उसका हमारे केंद्रीय मंत्री खान मंत्री विजिट करें, ये मेरी एक हार्दिक इच्छा थी और वो इच्छा हमारी पूरी हुई है। उसके लिए मैं मंत्री जी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री जी, आपका और हमारा रिश्ता युवा मोर्चे के समय से है, मैंने आपसे शेयर करना उचित समझता हूं। जब रेड्डी साहब युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब मैं राजस्थान से इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेंबर के नाते जाता था, राजस्थान से 4 मेंबर जाते थे, उस समय का हमारा रिश्ता है। और आज भी पार्टी के नाते, प्लेटफॉर्म के नाते हम लोगों का जो एक यहाँ पे उम्मीद बनी है, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कोपर प्रोजेक्ट के, इस एचसीएल प्रोजेक्ट के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके लिए पूरे क्षेत्र को मैं शुभकामना देना चाहता हूं। मैं ज्यादा निवेदन नहीं करता हूं, सब कामगार बैठे हैं। रेड्डी साहब का स्वागत करने के बाद मैं हमारे जिला कलेक्टर साहब हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ के ईडी हैं गुप्ता जी, उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे चेयरमैन साहब हैं घनश्याम जी, उनका भी स्वागत करता हूं। और अन्य जो अधिकारी हैं और कामगार लोग हैं, उनका भी स्वागत करने के नाते आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है, कई दिन से हार्दिक इच्छा थी। मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं यहाँ किसी के लिए कुछ भी गलत कहने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए खड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन ये प्रोजेक्ट एशिया का सबसे सेफ प्रोजेक्ट है। मैंने आपको एक बीच रास्ते में भी बताया था, आज तक इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई है, वो भी गत कुछ महीनों पहले, दुर्भाग्यवश। वरना एशिया का सबसे सेफ माइंस और यहाँ की क्वालिटी तांबे की सबसे अच्छी, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट का ये जो दशा हो रही है, मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानता हूं। और हमारा जो दुर्भाग्य था कि एक कालखंड ऐसा आया था जिस वक्त हमारे जिले से सांसद चुन के जाने वाले माननीय शीशराम जी ओला, स्वर्गीय शीशराम जी ओला माइनिंग मिनिस्टर हुआ करते थे। जब लोगों को उम्मीद बनी थी कि एक प्रोजेक्ट पुनर्जीवित होगा, लेकिन वो सपना साकार नहीं हो चुका। और सिर्फ अब हमें उम्मीद बनी है और हमारे पास जवाब देने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की है। और यहाँ के लोग उम्मीद भी करते हैं और हमसे सवाल भी करते हैं कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करें और प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ाएं। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा निवेदन है, अगर मेरी बात आप सुन रहे हो तो मेरा एक करबद्ध निवेदन है, यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। यहाँ पे जब भी यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध हो, जब भी रोजगार की व्यवस्था हो, तो मेरा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे एक अनुरोध है, एक बड़े भाई से एक छोटे भाई का अनुरोध है कि निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोगों को 70% रोजगार स्थानीय लोगों को, लोकल लोगों को मिलना चाहिए, जिससे हमें लोकल लोगों को जवाब देने में आसानी हो। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब लोग तो इसमें काम करने वाले हो, ये कोई आम पब्लिक नहीं है जो मुझे कुछ बताना पड़े। आप कामगार हो, आपके अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, आपके मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में विस्तृत रूप से बताने की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन यह है, यहाँ के जन कल्याणकारी जो भी फैसले हों, जो भी आपके डिपार्टमेंट के अंदरूनी फैसले हों, वो आप करते रहिए। प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला करते रहिए, इनकम बढ़ाने का फैसला करते रहिए, रेवेन्यू जनरेट करने के फैसले करते रहिए, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो मुद्दे हैं उनमें यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों का शामिल होना आवश्यक है। वो ना हम पब्लिक को जवाब क्या दें, या अंदरूनी रूप से क्या चलता है, हम जनप्रतिनिधियों को कुछ पता नहीं चलता है। ये मेरा दूसरा निवेदन है। निवेदन तो काफी है, लेकिन ये प्रोग्राम पब्लिक का प्रोग्राम नहीं है, ये जनरल पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। ये विजिट आपकी सरकारी विजिट है, आपने बड़े गौर से हर चीज को देखा है, हर चीज को समझा है, अधिकारियों से पूछा है। उसके लिए मैं पूरा माइन्यूट स्टडी कर रहा था शुरू से और आखिरी तक। आपके मन में इस प्रोजेक्ट को दोबारा पुनर्जीवित करने की क्षमता है और आप इच्छा रखते हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर इस शेखावाटी को, इस झुंझुनू, सीकर और चूरू के लोगों को अगर आप कुछ देना चाहते हैं और विशेष रूप से खेतड़ी के लोगों को अगर कोई सौगात देना चाहते हैं, तो इस प्लांट में, इसमें जो भी चीजें हो सकती हैं, जो डेवलपमेंट हो सकता है वो करें, निश्चित रूप से करें, जिससे आपका आना
यहाँ पे सार्थक हो और लोग याद रखें कि एक माइनिंग मिनिस्टर बने थे जी किशन जी रेड्डी, और उन्हें दोबारा आके इस प्लांट को पुनर्जीवित किया और लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। मैं इन कामगारों से रेड्डी साहब मिलता रहता हूं, इनकी जो भी समस्या होती है मैं इनके बीच में 24 घंटे खड़ा रहता हूं। और मैं ये कोई एहसान के बदले नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मेरा फर्ज है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, इसलिए मैं उसको निभाता हूं। इनकी समस्या होती है, मैनेजमेंट से बात करता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट हमें कोऑपरेट नहीं करता, और इनके सामने नहीं कह रहा हूं, मैनेजमेंट भी हमको कोऑपरेट करता है, लेकिन जो ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं उनमें हमारा इन्वॉल्वमेंट हो तो हम जनता को जवाब देने में, जनता के लिए कुछ अच्छा करने में कामयाब हो जाएंगे। इससे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। जब हमका ये केस आपका हादसा हुआ, जो लिफ्ट वाला हादसा हुआ, कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, तत्कालीन एसडीएम महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, उस टाइम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिन रात एक करके पूरी रात हम लोग गेट पे खड़े रहे, सोए नहीं, खाए नहीं, और फिर भी लोगों की दुआएं की भगवान से, और जो संसाधन उपलब्ध कराने थे सब लोगों ने संसाधन उपलब्ध कराया। जब हम लोग आपके लिए दिन रात एक करते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है हम लोग खड़े रहते हैं, तो लोगों को जरूरत पड़े तो इस कॉपर प्रोजेक्ट के प्रत्येक एम्प्लॉय का और अधिकारी का एक वो बनता है, फर्ज बनता है, कर्म बनता है कि वो लोग भी हमारे साथ खड़े रहें। तो हम लोग मिलकर काम करेंगे और नई दिशा में इस प्लांट को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हमें जहां जाना होगा और जिधर जाना होगा हम निश्चित रूप से जाएंगे। कई बातें हैं जो अगर दिल्ली हम लोग, अगर मेरा जाना हुआ और श्रीमान जी से मिलना हुआ तो हम लोग आपको अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, इस प्लांट के लिए कुछ कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, जिससे हम लोगों को भी और आप लोगों को भी याद रखें। मोदी जी का जो विजन है उसके लिए भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मोदी जी का विजन है उसके हिसाब से ये काम होना चाहिए। बीच रास्ते में मुझे अचानक मंत्री जी ने कहा कि यहाँ कोई जन औषधि केंद्र है क्या? जन औषधि केंद्र मैंने कहा नहीं है यहाँ पर। तुरंत कहा कि या तो ये पीएससी चालू है इसमें खुलाओ, वरना एक क्वार्टर खाली करके उसमें तुरंत एक जन औषधि केंद्र खुलवाओ, जिससे लोगों को सस्ती दवाई मिले और अच्छी दवाई मिले। ऐसे क्रिएटिव जो हमारे मंत्री जी हैं, मुझे उम्मीद है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ का विधायक होने के नाते, कि आपका आना यहाँ पे शुभ होगा और यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट के लिए और इस खेतड़ी विधानसभा के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। पुनः आप लोगों ने पधार के, और सभी जो यहाँ के अधिकारी हैं उन लोगों ने पूरा विस्तृत से यहाँ की जानकारी दी है। पुनः एक बार सब लोगों को यहाँ पर उपस्थित आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम।